नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देश भर का मौसम पूर्वानुमान। जानेंगे इस वीडियो में कि आने वाले एक सप्ताह के दौरान देश के तमाम इलाकों पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। इस सैटेलाइट पिक्चर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश भर में मानसून की गतिविधियाँ अब काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि मानसून की ट्रफ अब हिमालय के तराई क्षेत्रों के ऊपर चली गई, जिसकी वजह से देश के अधिकांश क्षेत्रों में खासतौर से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के इलाकों पर मौसम शांत हो गया है। हालांकि बीते 24 घंटों में कुछ मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी दक्षिणी भारत के ऊपर बने हैं, जिससे कि मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी सिरा कुछ दक्षिणवर्ती हुआ है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर आपको बादल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के साथ साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के इलाकों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं और कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ हो रही है। तो चलिए डालते नज़र अगली स्लाइड से कि देश भर में कौन से मौसमी सिस्टम कहाँ पर बने और उन मौसमी सिस्टमों का आने वाले दिनों में क्या असर रहने वाला है। तो मौसमी सिस्टमों पर नजर डालें तो जैसा कि हमने बताया कि मानसून की अक्षीय रेखा का पश्चिमी सिरा अभी भी हिमालय के तराई क्षेत्रों पर बना हुआ और ये इस वक्त पंजाब में अमृतसर और चंडीगढ़ से होता हुआ उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर से गुजर रहा है। तो दूसरी तरफ इसका जो पूर्वी सिरा है वो कुछ दक्षिणवर्ती हुआ और ये झारखंड में डाल्टनगंज और पश्चिम बंगाल में दीघा होता है, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक जा रहा है। दूसरी तरफ एक ट्रफ रेखा छत्तीसगढ़ से लेकर कोमोरियन तट तक बनी हुई है। साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी इस वक्त आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के ऊपर नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि कमजोर है, लेकिन इसका कुछ न कुछ प्रभाव है। लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ भी धीरे धीरे अब उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर को पार करके आगे निकल रहा है। तो देश भर में आज यानी कि 3 अगस्त को कुछ इस तरह मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। हालांकि कोई भी मौसमी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है सिवाय दक्षिणी भारत के इलाकों, क्योंकि दक्षिणी भारत के ऊपर ये जो ट्रफ बनी हुई है, साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव है और साथ ही साथ एक शेयर जोन भी दक्षिण भारत के ऊपर बना है, जिसकी वजह से तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्से, साउथ आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर तमाम इलाकों पर भीषण बारिश पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। जबकि देश के बाकी सभी इलाकों की अगर बात करें तो मध्य भारत और उत्तर भारत और साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मानसून कुछ कमज़ोर हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले समय में मौसमी गतिविधियाँ जोर पकड़ेंगी और देश के कई इलाकों पर एक बार फिर से मानसून सक्रिय होता नजर आ रहा है। तो चलिए डालते नजर आने वाली स्लाइड से कि देश भर में आने वाले 7 दिनों के दौरान यानी कि 3 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त 2022 के बीच में किन इलाकों पर और किस इंटेंसिटी के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो बात अगर 3 अगस्त की जाए तो 3 अगस्त को आप देख सकते हैं कि शुरुआत दक्षिण भारत के इलाकों से करें तो दक्षिण भारत में क्योंकि मेजर वेदर सिस्टम बने हुए, ट्रफ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, साथ ही शेयर जोन है, इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के अधिकांश इलाके में अच्छी खासी बारिश सकती है और केरल के अधिकांश इलाकों में भीषण बारिश कल 3 अगस्त को हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कई इलाकों पर 100, 150 और 1-2 जगह पर 200 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ कर्नाटक के उत्तरी इलाकों पर भी बारिश होगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर भी अधिकांश क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम तो कुछ जगह पर तेज बौछारें में देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ पर गतिविधियाँ तो कम रहेंगी लेकिन कुछ जगह पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरते रहेंगे। तो साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में सभी 7 सिस्टर स्टेट में यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम में अधिकांश जगह पर बादल छाए रहेंगे और नॉर्मल प्री मानसून यानी कि जो सामान्य तौर पर जो मानसूनी वर्षा होती है वो इन सभी इलाकों पर देखने को मिलेगी। अगर बात उत्तर भारत की जाए तो मानसून ट्रफ की तराई क्षेत्रों में चली जिसकी वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक मौसम 3 अगस्त को शांत रहेगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर ज़्यादातर जगह पर मौसम साफ रहेगा लेकिन छिटपुट बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी अधिकांश क्षेत्र पर मौसम साफ रहेगा लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रभाव रहेगा तो जिसकी वजह से यहाँ पर उत्तराखंड में 1-2 जगह पर हल्की से मध्यम बौछारें जरूर देखने को मिल सकती है। मैदानी भागों की बात की जाए तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि इन ट्रफ रेखा इन सभी राज्यों के उत्तर से होते गुजर रही है और ट्रफ के नीचे पश्चिम दिशा से हवाएं आ रही है। तो इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल फिलहाल तो कोई ज़्यादा मौसमी गतिविधियां नहीं होंगी। हालांकि दिन में क्योंकि हवा में मॉइस्चर रहेगा तो बादल छाएंगे और इन बादलों से कुछ जगह पर थोड़े समय के लिए हल्की बारिश या बूंदाबांदी का दौर आ सकता है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम कल लगभग साफ रहेगा और उमस भरा बना रहेगा। राजस्थान और गुजरात तो हम कह सकते हैं लगभग सभी इलाकों पर मौसम साफ रहेगा, जबकि राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर अधिकांश जगह पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी क्षेत्रों में जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर तक अधिक कुछ जगह पर गर्जना के साथ बौछारें पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में भी कुछ न कुछ बारिश की उम्मीद आप कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा भारी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में 3 अगस्त को संभावित नहीं है।
अगर 5 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान पर अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में एज यूजुअल अधिकांश जगह पर भीषण बारिश जारी रहेगी। खासतौर से जो इलाके ज़्यादा प्रभावित होंगे वो रहेंगे केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के इलाके। यहाँ पर भीषण बारिश सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ जगह पर बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। जबकि कर्नाटक के उत्तरी इलाके साथ ही साथ महाराष्ट्र के अधिकांश इलाके, गोवा, तेलंगाना, यहाँ पर अधिकांश जगह पर हल्की से मध्यम, कुछ जगह पर तेज बौछारें गिर सकती है। तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बौछारें रहेंगी क्योंकि गतिविधियाँ दक्षिणी इलाकों पर बढ़ रही है। मानसून ट्रफ भी नीचे की तरफ आ रही है तो पूर्वी और उत्तर भारत में गतिविधियाँ कम हो रही है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आमतौर पर मौसमी गतिविधियाँ परसों कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन अनुमान रहेगा बिहार के तराई वाले इलाकों में, साथ ही साथ गंगे पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम, एक दो जगह पर तेज बौछारें जारी रह सकती है। अगर बात उत्तर भारत की करें तो पहाड़ी इलाकों पर गतिविधियाँ कम हो जाएंगी क्योंकि जो दक्षिण मानसून अक्षीय रेखा का पश्चिमी सिरा वो भी धीरे धीरे नीचे आएगा और अनुमान है कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 4 अगस्त से कुछ मौसमी गतिविधियाँ बढ़ सकती है। यहाँ पर अधिकांश क्षेत्र पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि भारी बारिश की संभावना इन इलाकों पर नहीं है, लेकिन जो उमस भरा मौसम बना हुआ है इससे कुछ न कुछ राहत 4 अगस्त से उत्तर भारत के मैदानी भागों को मिलने वाली है। राजस्थान के बाकी भागों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, सिरोही तक अधिकांश जगह पर मौसम साफ सुथरा, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में जयपुर से लेकर के भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर तक बारिश होने की संभावना बनी है। गुजरात में मौसम 4 अगस्त को फिलहाल साफ रहेगा। मध्य प्रदेश में भी अधिकांश क्षेत्रों पर बादल तो दिखेंगे लेकिन बारिश की तीव्रता हल्की से मध्यम ही रहेगी। 6 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी तो उत्तर भारत के मैदानी भागों पर गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि ऊपरी इलाकों पर बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी तो पहाड़ों पर गतिविधियां बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्र पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। 6 अगस्त को मैदानी भागों में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी इलाकों पर कुछ न कुछ अच्छी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अगर बात पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की करें तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य इलाके, इन सभी इलाकों पर गतिविधियां काफ़ी कम रहेंगी 6 तारीख को, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें एक दो जगह पर जरूर देखने को मिल सकती है। पूर्वी और उत्तर भारत में एज यूजुअल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मध्य भारत में मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ 6 अगस्त से शुरू हो सकती है क्योंकि जो एक सर्कुलेशन पहले बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था वो धीरे धीरे कमजोर होकर के आगे बढ़कर मध्य भारत पर आएगा तो गतिविधियों को बढ़ा देगा। तो अनुमान है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर 6 अगस्त से कुछ न कुछ मौसमी गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी और कई जगह पर हल्की से मध्यम जगह पर तेज बौछारें रहेंगी और इसी वजह से महाराष्ट्र के भी जो अधिकांश इलाके इसमें कवर होंगे और यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ तक अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम कुछ जगह पर तेज बौछारें गिर सकते हैं। दक्षिणी भारत के इलाकों में 6 तारीख से बारिश में कुछ कमी आएगी, लेकिन फिर भी कर्नाटक और केरल के अधिकांश क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम और कुछ जगह पर मूसलाधार बारिश 6 अगस्त को भी जारी रह सकते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और तमिलनाडु में भी गतिविधियाँ कम हो जाएगी, लेकिन उत्तरी तमिलनाडु और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बौछारें 6 अगस्त को देखने को मिल सकती है। 7 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान पर नज़र डालने से पहले हम आपको बता दें कि 7 अगस्त को एक सर्कुलेशन जो पहले मध्य भारत के ऊपर बना हुआ था वो धीरे धीरे कमजोर कर आगे बढ़ेगा, लेकिन उसी के पीछे पीछे बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम 7 अगस्त को उभरेगा जिसकी वजह से मानसून की अक्षीय रेखा पूरी तरह से मध्य भारत के ऊपर आ जाएगी। हालांकि इसका जो एक्सट्रीम पश्चिमी इलाका रहेगा वो फिर भी मैदानी भागों की तरफ रहेगा, तो इसकी वजह से अनुमान है कि पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में कुछ जगह पर जरूर हल्के से मध्यम बौछारें गिर सकती है, लेकिन जो बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, क्योंकि ये इलाके ऐसे रहेंगे क्योंकि इन तीनों राज्यों के आसपास से मानसून अक्षीय रेखा जाएगी और वेदर सिस्टम इनके आसपास ही बने रहेंगे, तो इन तीनों राज्यों में अधिकांश क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम कुछ जगह पर भारी बौछारें 7 अगस्त को देखने को मिल सकती है। बात अगर दक्षिणी भारत की करें तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में गतिविधियाँ कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन कर्नाटक, केरल के साथ साथ तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अधिकांश जगह पर हल्की से मध्यम और जगह पर तेज बौछारें गिर सकती है। और एक बात हम आपको ये भी बता दें कि बंगाल की खाड़ी में जब भी कोई मौसमी सिस्टम उभरता है तो अरब सागर से भी नमी खिंचता है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के तटीय भागों में मुंबई से लेकर के ठाणे, अलीबाग, रत्नागिरी तक और साथ ही साथ गोवा तक अधिकांश क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का दौर 7 अगस्त से शुरू हो सकता है। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल 7 अगस्त को मौसम लगभग शांत बना रहेगा।
बात अगर 8 अगस्त की करें तो 8 अगस्त को आप देख सकते हैं कि सिस्टम आगे बढ़ते हुए पश्चिम भारत के ऊपर पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से गुजरात के ऊपर गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम उभर रहा, तो मानसून की अक्षरेखा पूरी तरह से मध्य भारत के ऊपर आ जाएगी और ये अक्षरेखा उस दौरान यानी कि 8 अगस्त को गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पूर्वी हिस्सों तक रहेगी। तो अनुमान रहेगा कि देश के मध्य भागों पर मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आएगा और उड़ीसा से लेकर के गुजरात तक यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिणी राजस्थान, यहाँ इन सभी राज्यों में 8 अगस्त से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू होने वाला है और कई जगह पर बारिश होगी। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो राज्य रहेगा वो रहेगा गुजरात। गुजरात में 8 अगस्त को अधिकांश क्षेत्रों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि हम आपको बता दें, गुजरात में पहले भारी बारिश से बारिश सरप्लस हो चुकी है और आने वाली बारिश का दौर गुजरात के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि पहले यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात से अब धीरे धीरे कंडीशन सुधरनी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से भारी बारिश का दौर इन इलाकों के लिए आ रहा है। अगर बात हम उत्तरी भारत की करें तो उत्तरी भारत में क्योंकि मानसून की अक्षरेखा मध्य भारत के ऊपर आ जाएगी, तो इसकी वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के अधिकांश क्षेत्र पर मौसम साफ हो जाएगा। छिटपुट बारिश की गतिविधियां रह सकती है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में मौसम लगभग साफ हो जाएगा 8 अगस्त से, लेकिन छिटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये ऐसे इलाके यहाँ पर पहले ही बारिश की गतिविधियां कम हो रही है और मानसून की अक्षरेखा 8 अगस्त के आसपास नीचे की तरफ आ जाएगी, तो इन इलाकों में एक बार फिर से मौसम साफ हो जाएगा। और अनुमान है कि पूर्वी भारत के अधिकांश ये जो इलाके रहेंगे जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बारिश एक बार फिर से कम हो जाएगी और बारिश में यहाँ पर पहले काफ़ी कमी बनी है और ये कमी भी किसान भाइयों के लिए एक बार फिर से काफ़ी परेशानी का कारण बन सकती है। अगर बात पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की करें तो कोई मानसून की अक्षरेखा नीचे की तरफ चली जाएगी, तो पूर्वोत्तर भारत में भी अधिकांश क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियां 8 अगस्त को कम हो जाएंगी। अगर बात दक्षिणी भारत की करें तो दक्षिणी भारत में भी तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ पर भी गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन कर्नाटक और केरल के कुछ क्षेत्रों में खासतौर से तटीय इलाकों पर तेज बारिश जारी रहेगी, जबकि अंदरूनी इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें 8 अगस्त को भी गिरती रहेगी। 9 अगस्त की अगर हम बात करें तो 9 अगस्त को आप देख सकते हैं कि मानसून का सबसे ज़्यादा जोर जो रहेगा वो रहेगा पूर्वी भारत के कुछ दक्षिणी इलाके और साथ ही साथ पश्चिमी भारत में गुजरात का इलाका। ये ऐसे इलाके रहेंगे जहाँ पर 9 अगस्त को मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात में पूर्वी क्षेत्रों में गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, लेकिन सिस्टम जब जैसे पीछे की तरफ बढ़ेगा तो सौराष्ट्र और कच्छ में गतिविधियां जोर पकड़ेंगे और यहाँ पर अधिकांश क्षेत्रों पर मूसलाधार बारिश की संभावना बन रही है 9 अगस्त को। साथ ही साथ पूर्वी भारत की बात करें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा और साथ ही साथ मराठवाड़ा में नागपुर, अकोला, अमरावती के आसपास का इलाका, साथ ही गढ़चिरौली और चंद्रपुर का इलाका, इसके साथ साथ तेलंगाना का उत्तरी इलाका जिनमें अलीदाबाद के साथ साथ कारनी नगर और जगतियाल के आसपास के इलाकों पर अधिकांश क्षेत्र पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। और उड़ीसा के भी कुछ इलाकों की बात करें तो इनमें रायगढ़ से लेकर के कोरापुट तक और साथ ही साथ बावनीपटना तक अधिकांश क्षेत्रों पर मूसलाधार बारिश हमें 9 तारीख को देखने को मिल सकती है, जबकि उड़ीसा के मध्य भागों पर हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ेंगी। और ये जो गतिविधियां बढ़ रही है, बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन एक और बनेगा जो कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से मौसमी गतिविधियां बढ़ा देगा। तो इसी सिस्टम के आने के प्रभाव की वजह से उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और अनुमान है कि बारीपाड़ा से लेकर बालासोर, देवगढ़ और से लेकर के जगदलपुर तक और दंतेवाड़ा तक अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और कुछ जगह पर तेज बारिश उड़ीसा में देखने को मिल सकती है। अगर दक्षिणी भारत की करें तो दक्षिणी भारत में तेलंगाना से लेकर के रायलसीमा और तक और आंध्र प्रदेश तक अधिकांश जगह पर मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा, जबकि दक्षिण भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों पर तो तेज बारिश जारी रहेगी, जबकि अंदरूनी इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारों का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तरी भारत की अगर बात करें तो उत्तरी भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक गतिविधियां 9 अगस्त को काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगह पर मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से आएंगी, नमी लेकर आएंगी, तो आसमान साफ रहेगा, धूप निकलेगी, हवा में नमी रहेगी, तो उमस वाली गर्मी जरूर इन इलाकों को 9 अगस्त को परेशान कर सकती है।
तो हम कह सकते हैं कि देश भर में आने वाले 7 दिनों के दौरान मानसून करवट लेने जा रहा है और अब जो मानसून की अक्षय रेखा उत्तर की तरफ चली गई, जिसकी वजह से मानसून की गतिविधियां देश भर में काफ़ी कम हो गई थी, वो आने वाले दिनों में एक बार फिर बढ़ेगी। लेकिन आने वाले दिनों में भी जो मानसून का जो केंद्र रहेगा, जो निशाना रहेगा, वो रहेगा मध्य भारत का इलाका और कुछ दक्षिणी भारत का इलाका शुरुआती दिनों में। इसके बाद मध्य भारत के इलाकों में गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि उत्तर भारत के इलाकों में भी आने वाले एक सप्ताह के दौरान कुछ ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन बीच बीच में हल्की से मध्यम बौछारें गिरती रहेंगी, जो लोगों को उमस वाली गर्मी से राहत दिलाती रहेंगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर इसके बाद मौसम में क्या कुछ बदलाव होता है, इसके ऊपर भी हम नज़र रखे रहेंगे और आपको हमारे आने वाले वेदर बुलेटिन में जरूर अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल मौसम देश भर को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।